फरीहा सुबह सुबह कामयार के घर पहुंचती है। मकसद सिर्फ एक होता है, आयरा को अपनी आंखों से देखना, यह जांचना कि वह कामयार के साथ क्या कर रही होती है। वो सीधा कामयार के कमरे में जाती है, मगर वहां न कामयार होता है न ही आयरा। ये मंजर फरीहा को चौंका देता है। वह फौरन कामयार की माँ के पास पहुंचती है और पूछती है कि दोनों कहाँ गए हैं। कामयार की माँ सुकून से जवाब देती है, आयरा अस्पताल गई है और कामयार ऑफिस चला गया है। फरीहा हैरानी से कहती है, अभी तो उनकी शादी को कुछ ही दिन हुए हैं, इतनी जल्दी काम में मशगूल। कामयार की माँ तलखी से कहती है, इन दोनों के बीच झगड़े ही खत्म हो जाए तो एक दूसरे के साथ वक्त बिताएं। ये जुमला सुनते ही फरीहा के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कान आ जाती है। उसके दिल में फिर से एक ख्वाहिश जाग उठती है, कामयार को आयरा से दूर करने की। शाम होते ही फरीहा सीधा कामयार के ऑफिस पहुंचती है। कामयार ऑफिस से निकलकर पार्टी की तरफ जा रहा होता है कि फरीहा उसका हाथ पकड़ लेती है। वह इल्तिजा करती है, मुझसे मुंह मत मोड़ो, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम पार्टी पर जा रहे हो, मुझे भी साथ ले चलो। मैंने अपना दिल साफ कर लिया है तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए दिल साफ कर लो। फरीहा के लगातार जोर देने पर आखिरकार कामयार मान जाता है। दूसरी तरफ अस्पताल में एक अजनबी आदमी आयरा के करीब आता है। दवाई लेने के बहाने वह उससे बात छेड़ता है, उसकी खूबसूरती की तारीफें करता है। आयरा का गुस्सा उभर आता है, मगर वह खुद को संभाल लेती है। फिर वह आदमी कहता है, तुम वही हो ना जिसकी शादी कामयार से टूट गई थी? मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो। वह अच्छा इंसान नहीं है, मैं उससे ज्यादा तुम्हें खुश रखूंगा। तुम जो मांगोगी तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। ये बात आयरा के दिल को देती है। वह इमोशनल हो जाती है और खामोशी से वहां से चली जाती है। उधर पार्टी में कामयार जरूरत से ज्यादा ड्रिंक पी लेता है। उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, वह लड़खड़ाता है, गिरने के करीब होता है। फरीहा फौरन उसे सहारा देती है, मगर उसकी हालत संभल नहीं रही होती। फरीहा कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। पहले तो कामयार इनकार करता है, मगर फरीहा पूरी कोशिश करती है कि उसका ख्याल रखे। आखिरकार वह उसे अपने साथ अस्पताल ले जाती है, जानबूझकर उसी अस्पताल जहाँ आयरा मौजूद होती है। जब फरीहा अस्पताल पहुंचती है तो उसने कामयार का हाथ अपने कंधे पर रखा होता है और वह उसे सहारा देकर अंदर ले जा रही होती है। वह सीधा आयरा के सामने से गुजरती है। कामयार आयरा को रोते हुए देखता है, परेशान हो जाता है, वजह पूछना चाहता है, मगर फिर चुप हो जाता है। फरीहा डॉक्टर से कहती है, कामयार को चेक करो। उसी वक्त वही आदमी फिर से आ जाता है। कामयार को देखकर तंज करता है, आईना देखो, ये फिर से लड़कियों के साथ घूम रहा है, ये कभी नहीं सुधरेगा। मेरी बात मानो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। ये सुनते ही कामयार गुस्से से तमतमा जाता है। वह उस आदमी को गिरबान से पकड़ लेता है और उसकी जमकर पिटाई करता है। आयरा कहती है, यही मुझे सुबह से परेशान कर रहा था। कामयार सख्त लहजे में कहता है, अब ये दोबारा यहाँ नहीं आएगा। आयरा खुद कामयार को बेड पर लेटाती है। वह पूरे सुकून से उसका इलाज करती है, उसका ख्याल रखती है। ये सब देखकर फरीहा अंदर ही अंदर जलने लगती है। जलन उसके दिल को देती है। वह यह मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाती और खामोशी से वहां से चली जाती है। कामयार कमजोर आवाज में कहता है, हमारे बीच फासले बेशक बहुत हैं, मगर कोई तीसरा हमारे बीच कभी नहीं आ पाएगा। ये अल्फाज आयरा के दिल में उतर जाते हैं और फरीहा के लिए यह लम्हा एक खामोश शिकस्त बन जाता है। कामयार का चेकअप होने के बाद आयरा फिर से कामयार को बेड से उठाती है। वह उसके हाथ अपने कंधे पर रखती है, उससे सहारा देती है और धीरे धीरे वापस घर ले जाती है। घर पर कामयार की दादी पहले से ही उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही दादी देखती है कि आयरा कामयार को सहारा देकर ला रही है, उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वो फौरन कहती है, किसी की नजर न लगे, यूं ही खुश रहो तुम दोनों। मगर कामयार हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, ज्यादा खुश मत होइए दादी, जो कुछ भी हो जाए, आयरा मैं नहीं बदलने वाला। कामयार के ये शब्द सख्त होते हैं, मगर आयरा के दिल में अजीब सी खुशी उमड़ रही होती है। वह अंदर ही अंदर इसलिए खुश होती है क्योंकि कामयार ने उसी की वजह से एक तीसरे इंसान से झगड़ा मोल लिया होता है। आयरा ये सारी बात दादी को बता देती है। दादी बड़े इत्मीनान से कहती है, तुम बेफिक्र हो जाओ बेटी, कामयार जल्द ठीक हो जाएगा, वो तुमसे प्यार करने लगेगा और तुम्हारी खातिर खुद को बदल भी लेगा। दादी के ये शब्द आयरा के दिल में उम्मीद जगा देते हैं और आयरा खामोशी से यही सोचती है कि शायद रास्ता लंबा हो, मगर मंजिल अब उतनी दूर नहीं रही।